Hello guys, welcome to Civil's Notebook. Today we will cover article regarding Assam earthquake and a key word we found there, Kopili fault. इस आर्टिकल को हमने इंडियन एक्सप्रेस से कवर किया है। ये करंट अफेयर टॉपिक है और यूपीएससी के GS1 ज्योग्राफी सिलेबस का पार्ट है। Without wasting time, let's start today's topic. As we know, recently we have seen a massive earthquake in Assam. इसका मैग्नीट्यूड 6.4 देखा गया है रिक्टर स्केल पे और ये इतना खतरनाक था कि इसको असम से अरुणाचल प्रदेश तक महसूस किया गया, देखा गया। भूकंप की वजह से अच्छी खासी बिल्डिंग्स को डैमेज हुआ है और जो सबसे बड़ा इसमें अर्थक्वेक का जो ये ट्रेमर था, ये सबसे पहले 6.4 मेजर हुआ है। उसके बाद 6 आफ्टर शॉक, एक सीक्वेंस में 6 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए ऑफ मैग्नीट्यूड रेंजिंग बिटवीन 3.2 टू 4.7। ये एक सीक्वेंस में आए थे। एज पर रिसेंट इंफॉर्मेशन, तो नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी सेंटर है, इंस्टीट्यूट है हमारा अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। एज पर दिस, जो ये भूकंप के झटके महसूस हुए हैं, दिस वाज बिकॉज ऑफ कॉपिली फोल्ट जोन, जो यहाँ लाई करता है और हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट से बहुत ही सटा हुआ इलाका है। उसकी वजह से यह बताया गया है कि यह भूकंप के झटके पैदा हुए हैं। एनसीएस नोडल एजेंसी है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो कि मॉनिटर करती है अर्थक्वेक एक्टिविटीज को इंडिया में। सो इट कैन बी अ पॉइंट, इट कैन बी आस्क्ड इन यूपीएससी प्रीलिम्स, नॉट डायरेक्टली तो इनडायरेक्टली वे में। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी क्या है, कैसा है और इसका क्या रिलेशन है अर्थक्वेक के साथ, या अर्थक्वेक को कौन मॉनिटर करता है। सो जो एपी सेंटर था अर्थक्वेक का, इट वाज धेकियाजुली टाउन। आई एम श्योर कि मैंने इसको ठीक से प्रोनाउंस किया हो। धेकियाजुली टाउन सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट असम में है, नियर तेजपुर। तो ये इसको वहाँ पे इसका एपी सेंटर बताया गया है। इससे पहले अगर हम देखें बैकग्राउंड कुछ असम की, वहाँ में अर्थक्वेक कितने आए हैं अगर उसको देखें, तो अर्थक्वेक 1869 में आया था एक, जो कि 7.8 मैग्नीट्यूड। इट वाज अ बिग, वी कैन से अर्थक्वेक। 7.8 मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है। 1943 में फिर 7.3 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया था। तो यह भी एक अपने आप में देखने की बात है कि यहाँ पे एक टाइम पीरियड के बाद भूकंप आते हैं। तो देखते हैं इसका रीजन क्या है। सो कॉपिली फोल्ट मेजर कीवर्ड है यहाँ पे, कॉपिली फोल्ट। यू कैन एक्सपेक्ट दिस इन प्रीलिम्स एज वेल एज इन मेंस। सो कॉपिली फोल्ट क्या है? कॉपिली फोल्ट इज अ सिस्मिकली एक्टिव जोन। ये सिस्मिकली एक्टिव जोन है, काफ़ी एक्टिव जोन है ये अर्थक्वेक के हिसाब से। इसको कैटेगरी 5 में, सिस्मिक हैजार्ड जोन 5, जैसे कंट्री इंडिया को 4 सिस्मिक जोन में डिवाइड किया गया है। तो जो सबसे हाईएस्ट सिस्मिक जोन है कैटेगराइज किया गया है, जिसको 5th जोन कहते हैं, इसको उसमें कैटेगराइज कर रखा है। तो हम यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे कितने जोरदार भूकंप के झटके हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो कॉपिली फोल्ट के बारे में अगर देखें, कॉपिली फोल्ट एसोसिएटेड है कोलिजनल टेक्टोनिक्स प्लेट्स जो है वहाँ पे, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के साथ। एज वी नो, इंडियन प्लेट्स यहाँ से फोर्स देती है, उस तरफ प्लेट्यू उस साइड से, इवन प्लेट्यू इज ऑन यूरेशियन प्लेट, तो ये हमेशा सबडक्ट करती है। ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं, आपने स्टैटिक में भी पढ़ा होगा ज्योग्राफी में कि इंडियन प्लेट सबडक्ट होती है। ओके, इंडियन प्लेट सबडक्ट होगी यूरेशियन प्लेट में, तो वहाँ पे उसकी वजह से अगर कोई वहाँ पे भूकंप जो पैदा होगा उनकी ट्रेमर्स की वजह से या फिर उन मूवमेंट्स की वजह से, तो फोल्ट लाइन जो ये कॉपिली फोल्ट की है, ये उससे रिलेटेड है। सबडक्शन, एज वी हैव discussed, it is a process in geology where one crustal plate is forced below the edge of another one. And subduction की एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे दे दी है, इंडियन प्लेट वर्सेस यूरेशियन प्लेट। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है, हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट। हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट को हम मेन फ्रंटल थ्रस्ट भी कहते हैं। अगेन, इट इज अ मेजर फॉल्ट लाइन along the boundary of the Indian and Eurasian tectonic plate. कॉपिली फॉल्ट को हम कह सकते हैं, इट इज़ नॉट अ मेजर वन, इट इज़ अ माइनर वन, बट जो सबसे मेजर है वो हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट है। ये मेन अगर वहाँ पे मूवमेंट होती है, अगर उस पर कोई दरार पड़ती है, बिकॉज फॉल्ट इज अ क्रैक, वी विल रीड इट लेटर, कि अगर इसको
फॉल्ट पैदा होता है तो जो मेजर फॉल्ट है वह हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट है। सो अगेन कम बैक टू कॉपिली फॉल्ट। कॉपिली फॉल्ट इज अ 300 किलोमीटर लॉन्ग, 300 किलोमीटर लंबा है और 50 किलोमीटर वाइड है ये। इसको हम देखेंगे कि यह मणिपुर के वेस्ट से, अगर मणिपुर ये है, अगर मणिपुर के वेस्ट से ये 300 किलोमीटर लंबा है और ये जाता है इन द ट्राई जंक्शन, जो ट्राई जंक्शन है भूटान का, अरुणाचल का और असम का, वहां तक। तो ये इसकी लोकेशन है, ये इस एरिया को कवर करता है। अगर यहाँ पे कोई भूकंप होगा तो ऑब्वियसली ये इन सभी इलाकों को प्रभावित करेगा। द अदर पॉइंट वी हैव सीन हियर इज दैट it is between the subduction and collision zones. Again, Sumatran belt, a new word we have seen, Sumatran belt, ये भी एक माइनर प्लेट आप कह सकते हैं। एक सुमात्रन बेल्ट है वहां पे और हिमालयन बेल्ट है, उनके बीच सबडक्शन कोलिजन जोन्स के बीच कॉपिली फोल्ड वहां पे लाई करता है। द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव सीन हियर इज कॉपिली रिवर। कॉपिली रिवर नियर अराउंड दिस एरिया, यहाँ पे नदी बहती है कॉपिली रिवर और उसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं। इन ट्रिब्यूटरीज से वहाँ पे ये अपनी साथ पानी जो है ये गाद लेके आता है। गाद किस फॉर्म में है? अलुवियल सॉइल की फॉर्म में। अलुवियम अगर सॉइल को उसमें वो लेके आती है उस इलाके में, उसकी वजह से क्या है कि ये भी एक रीजन बताया गया है एज पर सम स्टडीज एंड सम एक्सपर्ट्स दैट जहाँ पे अलुवियल सॉइल की मात्रा ज़्यादा होगी वहाँ पे सिस्मिक एक्टिविटीज बढ़ जाती हैं। तो ये भी एक रीजन है कॉपिली फोल्ड का कि कॉपिली रिवर्स जो है ये वहाँ पे कहीं ना कहीं सिस्मिक एक्टिविटीज को बढ़ावा देती है। हाउ? विद द हेल्प ऑफ द अलुवियल सॉइल्स कंसंट्रेशन। सो व्हाट आर फॉल्ट्स? इट इज अ पार्ट ऑफ स्टैटिक ज्योग्राफी। फॉल्ट्स इन अ सिंपल लेमन लैंग्वेज हम इसको पढ़े तो फॉल्ट्स आर क्रैक्स। हिंदी में कहीं तो दरार पड़ती है। दरार कैसे पड़ेगी? अगर कोई प्लेट है, दो प्लेट है, वी नो दिस होल अर्थ इज ऑन प्लेट्स। एक अलग टॉपिक है, इसको किसी और टॉपिक में हम कवर करेंगे कि सारी की सारी अर्थ, चाहे वो ओशन हो चाहे वो कॉन्टिनेंट्स हो, वह प्लेट्स पे खड़े हैं। अगर वह प्लेट्स हिलती हैं, चाहे वो वर्टिकली हिलें चाहे वो हॉरिजॉन्टली हिलें, इसी बेस पे ये डिवाइड हो चुके हैं फॉल्ट्स। इनकी ये अलग अलग डिवीजन है, अलग अलग ये टाइप्स हैं इनकी। अगर वो मूवमेंट करती हैं तो उसकी वजह से कंपन पैदा होता है, उस कंपन की वजह से फ्रैक्चर आते हैं, क्रैक होता है और उसको ही फॉल्ट कहते हैं। दिस फॉल्ट्स कैन बी वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और एट सम एंगल टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। किसी भी एंगल में वो प्लेट्स आपस में टकरा सकती हैं या वो मूव कर सकती हैं। और हम जानते ही हैं इंडियन प्लेट ये हमेशा सदियों से ये नॉर्थ की तरफ जा रही है। नॉर्थ में यूरेशियन प्लेट है, तो ये जब उसको हर साल कुछ ना कुछ इंच के साथ ही आगे बढ़ती है तो वहाँ पे प्लेट टेक्टोनिक्स आपस में जो ये प्लेट हैं ये आपस में टकराती हैं और अर्थक्वेक इसकी वजह से होते हैं। अदर कीवर्ड वी हैव फाउंड हियर इज जियोडेसी। जियोडेसी इस आर्टिकल में एक वर्ड था तो ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। इन सिंपल है कि अर्थ साइंस, इट इज एन अर्थ साइंस ऑफ एक्यूरेटली मेजरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द अर्थ्स ज्योमेट्रिक शेप, ओरिएंटेशन इन स्पेस एंड ग्रेविटेशनल फील्ड। कहीं आता है कि जियोडेसी क्या है, किसके रिलेटेड है। अगर यूपीएससी में नहीं तो पीपीएससी, पीसीएस, बीपीएससी, यूपी, पीसीएस, किसी भी अगर स्टेट पीसीएस में आता है तो आप इसको याद रख सकते हैं। अदर पॉइंट वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर अबाउट द अलुवियल सॉइल। अगेन इसको यहाँ पे भी बताया गया है कि अलुवियल सॉइल्स हैव अ हायर पोटेंशियल ऑफ ट्रैपिंग सिस्मिक वेव्स। सिस्मिक वेव्स को ट्रैप करने के लिए अलुवियल सॉइल्स, अगेन ये वहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन जहाँ पे ज़्यादा होगी वहाँ पे सिस्मिक एक्टिविटीज़ बढ़ सकती हैं। ये भी एक रीजन है कि जो कॉपिली फोल्ड का इलाका है, कॉपिली रिवर्स की वजह से वहाँ पे अलुवियल सॉइल्स की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से वह एक अर्थक्वेक प्रोन जोन बन चुका है। यही रीज़न है कि इससे पहले भी पास्ट में बहुत साल पहले वहाँ पे अर्थक्वेक देखे गए हैं और अभी फ्यूचर में भी वहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुछ एक सालों में, कुछ एक साल में इतनी जल्दी नहीं, उसकी एक टाइम लिमिट होती है, एक पीरियड होता है 50 साल, तो वहाँ पे फिर से भूकंप के झटके आएंगे। नाउ वी विल कवर इंडियन सिस्मिक जोन्स। इंडियन सिस्मिक जोन्स इससे पहले भी हमने इसी आर्टिकल में इसको कवर किया है कि यहाँ पे इंडिया में 4 सिस्मिक जोन्स हैं।
जिसको कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ में कैटेगराइज कर रखा है। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि इंडिया सिस्मिक जोन्स 5 थे। एज यू कैन सी यहाँ पे कैटेगराइज सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ से देखी गई है, से स्टार्ट की गई है, सेकंड से स्टार्ट की गई है, इससे पहले 1 नहीं है। इसका रीज़न यही है कि BIS ने, जो कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, उसने by seeing the severity of the earthquake happening in seismic zone फर्स्ट एंड सेकंड, उसने उसको कोलैब कर दिया। तो फर्स्ट और सेकंड को कोलैब करने के बाद एक ही कैटेगराइजेशन दी है, वो है सिस्मिक जोन सेकंड की। Another point here is that BIS, Bureau of Indian Standards, या यूपीएससी में पहले भी इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। BIS के रिगार्डिंग कई बार इंस्टीट्यूशन के रिगार्डिंग एग्जाम में सवाल आते हैं और इसको देखा भी गया है। तो BIS is the nodal agency for publishing the seismic hazard maps and codes। अगर बताना है कि सिस्मिक मैप्स के बारे में बताना है, अगर कुछ कोड्स हैं, तो यह काम BIS का है। सो सिस्मिक जोन्स, इन जोन्स को किस तरह से कैटेगराइज कर रखा है, इसके क्या क्या रीज़न हैं और किन पॉइंट्स पे ये कैटेगराइज होते हैं। तो इसका पॉइंट ये आप देखिए, लेट मी इरेज दिस, सॉरी। सो यस, सिस्मिक जोन, एरिया विथ माइनर डैमेज अर्थक्वेक, कोई भी एरिया जिसमें कि थोड़े बहुत अर्थक्वेक आते हैं, इट इज अर्थक्वेक प्रोन बट नॉट दैट मच अर्थक्वेक वी विल विटनेस देयर, डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी। दिस इज द की पॉइंट। दिस कैन बी आस्क्ड इनडायरेक्टली दैट सिस्मिक जोन्स किस तरह से कैटेगराइज होते हैं, इंटेंसिटीज या मैग्नीट्यूड से। तो इसका आंसर है इंटेंसिटीज। मैग्नीट्यूड हम पहले पढ़ चुके हैं कि रिक्टर स्केल पे इसको मेजर किया जाता है, लेकिन इंटेंसिटीज को मेजर करने के लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास मर्कैली स्केल है। हमारे पास इटालियन वर्ड है मर्कैली, नेम ऑन दैट साइंटिस्ट मर्कैली। सो इसके बेस पे इंटेंसिटी को नापा जाता है। तो सिस्मिक जोन सेकंड में जो इंटेंसिटी है वह 5 to 7 mm स्केल की है और उसके बेस पे सिस्मिक जोन्स बांटे जाते हैं। सिस्मिक जोन थर्ड में अगर इंटेंसिटी 7 तक है तो वो थर्ड माना जाएगा। अगर फोर्थ में सिस्मिक जोन जो है, अगर उसमें इंटेंसिटी 7 के ऊपर चली जाती है तो वो 4 माना जाएगा। सिस्मिक जोन 5 में इंटेंसिटी को 9 के ऊपर माना गया है। सिस्मिक जोन जो कि इस मैप में भी देख सकते हैं, सिस्मिक जोन गुजरात के कच्छ में है 5th। उसके बाद ये उत्तराखंड का एरिया है, उत्तराखंड में बहुत बड़ा भूकंप आया था, कच्छ में भी बहुत बड़ा भूकंप आया था। इसका रीज़न भी यही है कि सिस्मिक जोन 5 में ये लाई करते हैं और ये आपका पूरा नॉर्थ ईस्टर्न एरिया, ये भी सिस्मिक जोन 5 में है। इंटेंसिटी अगर 9 से ऊपर होती है और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कितना खतरनाक होगा। और इसमें हिस्टोरिकली जैसे कि मैंने बताया है, कच्छ में भी आ रखा है, उत्तराखंड में भी आ रखे हैं भूकंप। तो यहाँ से साफ पता चलता है कि सिस्मिक जोन 5 is a dangerous zone. So guys, this was all from my side today. So if you like my video, if you want more videos, you can subscribe Civils Notebook YouTube channel, and you can also subscribe our website civilsnotebook.com. Thank you.